गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जो आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। जो आज के जो टॉपिक है ये सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड के लिए, डीएलएड के लिए, इन सभी में थ्योरेटिकल टाइप से भी आपको काम आएगा। आज का जो टॉपिक है वह मेरा है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालकों के बारे में बात करेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा करते हैं। मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हो जाता है प्रतिभाशाली बालकों का, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि IQ लेवल जो होता है वह 140 से अधिक होता है। कितना होता है? 140 से भी ऊपर होता है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितना होता है? 140 से ऊपर। दूसरा पॉइंट जो इनका बन सकता है कि अमूर्त चिंतन, इनमें क्या होता है? अमूर्त चिंतन की योग्यता होता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता होता है। अमूर्त चिंतन कहने का तात्पर्य हुआ मूर्त और अमूर्त। देखिए मूर्त और अमूर्त में क्या डिफरेंट होता है, इनकी चर्चा करते हैं। मूर्त उनको कहते हैं जब हम कोई चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं और वह चीज़ मेरे सामने होता है तो उनको मूर्त रूप कहते हैं। और अमूर्त वो हुआ जब किसी चीज़ के बारे में हम कल्पना करते हैं और वह चीज़ मेरे सामने नहीं होता है तो उनको अमूर्त कहते हैं। जैसे मूर्त, मान लीजिए हम इस मार्कर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये मार्कर मेरे पास है, कह रहे हैं कि मार्कर में एक कैप लगा हुआ है, इसके अंदर इंक डाला जाता है। अगर इसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये मूर्त वस्तु हुआ, मूर्त रूप हुआ। और मान लीजिए हम ताजमहल की चर्चा कर रहे हैं, ताजमहल का रंग वाइट है, उजला उजला है, उनके चारों ओर खंभे जैसा पिलर खड़ा है, तो ये हो गया अमूर्त। तो मूर्त और अमूर्त में फ़र्क समझ गए। तो ये बालक जो होते हैं यह अमूर्त चिंतन की योग्यता रखता है कि वस्तु उनके सामने नहीं भी होता है फिर भी वह उनके बारे में सोचने की योग्यता होता है, जैसा कि सामान्य बालकों में नहीं देखा जाता है। सभी बालकों को उनके कोई भी चीज़, जब मान लीजिए सभी बालकों के अंदर ऐसा क्षमता तो होता नहीं है कि जो भी चीज़ उसके सामने नहीं भी हो उनके बारे में भी अच्छी तरीक़ा से सोच ले, समझ ले, जान ले। ये योग्यता, ये क्षमता प्रतिभाशाली बालकों के अंदर ही होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा अगला पॉइंट है इनमें ध्यान केंद्रित करने की योग्यता होती है। इस तरह के बालकों में किन्हीं एक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता भी होता है। मान लीजिए बालकों को हम पढ़ा रहे हैं किसी क्लासरूम में, तो वो अपने ध्यान को पूरा केंद्रित कर लेता है क्लासरूम के अंदर और क्लास से बाहर की बातों के बारे में सोचना बंद कर देता है। तो इस तरह के बालकों के अंदर इन तरह का क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा। क्या है चौथा पॉइंट? नेतृत्व करने की क्षमता। उनको नेतृत्व करने की क्षमता भी होता है। नेतृत्व का तात्पर्य हुआ कि आप किसी चीज़ के बारे में बच्चों को बतलाना, किन्हीं दूसरों आदमी को भी बतलाना, कोई भी चीज़ों के बारे में सामूहिक रूप से 10 आदमी के बीच में बोलना, ये नेतृत्व करने की क्षमता, नेता होता टाइप का होता है। इन तरह के बालक में नेतृत्व करने की क्षमता हो। जैसे क्लास का मॉनिटर बना दिया बालक को तो वो अपने क्लास के पूरे बच्चे को एक समूह में बांध के रखता है, नेतृत्व करता है, सारे बच्चों के दिक्कतों को, समस्याओं को समझता है। अगला पॉइंट बन सकता है कि स्वतंत्र कार्य करने की योग्यता। इस तरह के बालकों में स्वतंत्र कार्य करने की योग्यता भी होता है कि स्वतंत्र कार्य करने की योग्यता का तात्पर्य हुआ कि खुद से काम करने के अंदर कार्य करने की क्षमताएं होती है। वो खुद से किसी कार्य को अटेंड कर सकता है,
कोई भी कार्य के बारे में करना स्टार्ट करता है, कोई भी कार्य को करता है तो किसी और की सहायता की भी उनकी आवश्यकता नहीं होती है। वह और कोई कार्य करते करते हुए भी दूसरा कार्य करना स्टार्ट कर देता है, उनके लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी तीव्र ये प्रतिभाशाली बालकों की ऐसी लक्षण है। और भी पॉइंट इनमें बन सकता है कि तीव्र स्मरण शक्ति होता है, तीव्र स्मरण शक्ति। तीव्र स्मरण शक्ति का मतलब हुआ, स्मरण शक्ति मतलब याददाश्त हुआ कि कोई भी चीज़ों को एक बार पढ़ लेता है तो उनको वह अच्छी तरीक़ा से आत्मसात कर लेता है, जल्दी याद हो जाता है, समझ लेता है कोई भी चीज़ों को। जो पॉइंट बन सकता है तर्क करने की योग्यता। उनके अंदर कोई भी चीज़ों के बारे में तर्क करने की, सोचने की, समझने की क्षमता भी होती है। कोई भी चीज़ों के बारे में खुद से तर्क कर सकता है, खुद से तर्क करना, वितर्क करना, सोचना, समझना, इन तरह की योग्यता इस तरह के बालकों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बन सकता है, व्यापक शब्द भंडार। उनके अंदर बहुत सारे शब्दों की जानकारियाँ होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो और भी उर्दू हो, कई सारे भाषाओं को जानते रहता है, कई सारे भाषाओं के शब्द भंडार रहता है उनके अंदर, शब्दावली रहता है, मीनिंग याद रहता है। इस तरह के बालकों को बहुभाषी होता है और एक से अधिक भाषा भी जानता रहता है, ऐसा भी पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए एक अगला देखिए बन सकता है समस्या समाधान की योग्यता। समस्या को समाधान करने की योग्यता होता है, खुद पे निर्भर रहता है, खुद से किसी समस्या को समाधान कर सकता है। कहीं जाता है, मान लीजिए किसी से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो खुद से ही उनको निपटाने की कोशिश करता है। इस तरह के बालकों में इस तरह का लक्षण होता है, इस तरह की बातों को वो जानते रहता है। तो प्रतिभाशाली बालकों की ये विशेषताएं हुई। और भी विशेषता बन सकता है, आप भी सोच के बना सकते हैं उनके अंदर जो जो लक्षण आपको दिखता है। एक रियल लाइफ में प्रतिभाशाली बालकों की जो आप समस्या देखते हैं उनको आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे अगला बन सकता है क्या, स्वनिर्देशन की योग्यता। उनके अंदर कोई भी चीज़ों के बारे में खुद से निर्देश देने की, खुद से उनके बारे में बतलाने की योग्यता होता है। किसी भी बालकों को किसी भी समस्या के बारे में खुद से निर्देशन दे सकता है, बतला सकता है, समझा सकता है। और उसके अंदर कुछ कुछ टीचिंग की भी क्षमताएं होती है, सामूहिक रूप से समस्या को समाधान करने की भी योग्यता होता है। ये प्रतिभाशाली बालकों की योग्यता हो। प्रतिभाशाली कहने का तात्पर्य ही है कि सभी तरह के गुण उनमें लगभग पाए जाते हैं। से संबंधित पॉइंट इतना ही काफ़ी है, 10 पॉइंट कम नहीं हुआ। अगर चाहे तो आप इनके बारे में और भी सोच के लिख सकते हैं। और भी ये आपके हर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिभाशाली बालक से संबंधित जो भी पॉइंट था, जो भी अच्छा पॉइंट लगा, सारे के सारे पॉइंट को हम नोट डाउन किए हैं, लिखे हैं। इनको आप अच्छा से पढ़िए, फिर दोबारा वीडियो को देखिएगा। फिर इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़े। और बेल आइकन दबाकर ज़रूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।